अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हमने जो जर्नल ख़त्म कर दिया। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थे, हमने कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जर्नल हम किस तरह बनाएंगे, जर्नल से लेजर किस तरह बनाएंगे और लेजर से ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, हमने ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो हमने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अब उसके बारे में जितनी भी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे और बैलेंस शीट किस तरह बनाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जो प्रॉब्लम 3.6 है उसमें हमसे यही मांगा गया है। देखिए, लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्लोजेस इट्स अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। द फॉलोइंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड एट December 31st 2001। ये एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है December 31st 2001। नाउ ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपको बोला है, याद है आपको, मैंने बोला है ट्रायल बैलेंस का क्या फार्मूला है। ट्रायल बैलेंस का ये फार्मूला है कि जितनी भी एसेट्स है, एक्सपेंसेस है और ड्राइंग्स है, वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस का। और जितनी भी लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है और कैपिटल है, वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल इस साइड पे लिखा हुआ है। और जो एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स है, वो डेबिट साइड पे लिखे हुए। देखिए, कैश एसेट है, डेबिट में लिखा हुआ है। नोट रिसीवेबल एसेट है, डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। सप्लाईज एसेट है, डेबिट में लिखा हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, बनाया गया, आपको दिया गया है पहले से क्वेश्चन में। लैंड एसेट है, डेबिट में लिखा हुआ है। बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग डेबिट में लिखा हुआ है। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये क्रेडिट में हम लिखते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा एक किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, ये डेबिट में लिखेंगे। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, सेम जिस तरह अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग है, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी क्रेडिट में लिखा हुआ है। नोट्स पेबल लाइबिलिटीज है, ये क्रेडिट में लिखा है $12,000। अकाउंट्स पेबल, ये लाइबिलिटीज है, ये भी क्रेडिट में लिखा हुआ 22,680। फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल, ये भी हम क्रेडिट में लिखते हैं 2,000। ये किधर लिखा हुआ? क्रेडिट में लिखा 2,30,300। फिर फ्रैंक एल एडम्स ड्रॉइंग एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स डेबिट में लिखते हैं। देखिए, ड्राइंग्स भी डेबिट में लिखा हुआ $17,000। फ्रैंक एल एडम्स ओनर का नाम है। कंसल्टिंग फीस अर्नड, देखो ये याद रख के, इधर आपको कहीं भी लिखा गया कि रेवेन्यू है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू है। कंसल्टिंग फीस अर्नड, ये रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू किधर लिखते हैं? क्रेडिट में लिखा है। $487,200 कमाई की है इन्होंने, इस कंपनी ने। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस है, ये कंपनी है, ये कंसल्टेंसी के जरिए फीस कमाती है, अर्न करते हैं, रेवेन्यू कमाती है। तो कंसल्टिंग फीस अर्नड, ये कितना है? क्रेडिट में लिखा 487,200। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 31 तो डेबिट में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट में लिखा हुआ है। यूटिलिटी एक्सपेंस 15,040 डेबिट में लिखा हुआ है। सैलरीज एक्सपेंस 245,280 डेबिट में लिखा हुआ है। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट में लिखा हुआ है 9,440। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट में लिखा हुआ है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में लिखा हुआ है। एक्सपेंस जितनी भी होते हैं डेबिट में लिखते हैं। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट में, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल क्रेडिट में लिखे हैं। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड को प्लस किया है। 899,220 डेबिट में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग को प्लस किया है और लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल को भी प्लस किया। तो कितना आ गया? दोनों साइड बराबर है ट्रायल बैलेंस में, 899,220। और इस साइड पे भी, क्रेडिट साइड पर भी 899,220। लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल जितने हैं उसको प्लस करेंगे, इस साइड पे ये आ जाएगा। और जितनी भी एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स है, उसको जब ऐड करेंगे तो इस तरह भी सेम क्वेश्चन। नाउ इसको देखकर हमने क्या बनाना है? इंस्ट्रक्शंस। ए, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी for the year ended December 31, 2001. A part. B part, prepare a balance sheet in report form as of December 31st 2001। तो इसमें हमने दो पार्ट करने हैं। हमने ए भी करना है, बी भी करना है। ए में हमने इनकम स्टेटमेंट और ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाना है और बी में हमने बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। बेटे, सारा कुछ इधर डाटा मौजूद है, जितना भी डाटा आपको चाहिए इसमें मौजूद है, इस ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आपको चाहिए इनकम स्टेटमेंट बनाना हो, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, सारों का जो डाटा है वो इस ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। तो इजीली हम बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम 3.6 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑलरेडी मैंने आपको कॉपी किया है। इसको देखिए, प्रॉब्लम 3.6 देखिए। ए, हम क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले कंपनी का नाम, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन कंपनी का नाम है। हम क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। किस ईयर के लिए बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2001। ये सारों के लिए इस तरह करना है। अगर पहले बैलेंस, अगर बैलेंस शीट बनाना है तो सिर्फ इधर बैलेंस शीट लिखेंगे इस जगह। अगर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, बाकी फॉर्मेट यही है, एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस फॉर द ईयर एंडेड December 31। ठीक है ना।
इनकम इनकम का क्या मतलब है? इनकम का मतलब है प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको इनकम भी बोलते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट मतलब आप इनकम मालूम कर रहे हैं, इसमें हम इस इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम अपना कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस मालूम करते हैं। तो इनकम या इसको प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू की हेडिंग दे देंगे, रेवेन्यू इस तरह हेडिंग, रेवेन्यू अब इसमें देखेंगे किधर है, इसमें रेवेन्यू किधर है, इसमें सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे। इधर लिखा हुआ आपको मैंने बोला था कंसल्टिंग फीस अर्न, दैट इज 487,200। कंसल्टिंग फीस अर्न आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू की हेडिंग दे देंगे और नीचे लिखेंगे कंसल्टिंग फीस अर्न, दैट इज $487,200। प्रॉफिट इज इक्वल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। अब जितनी भी एक्सपेंस आपके पास है, इधर से देखे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 31,500, इंश्योरेंस एक्सपेंस 38,720, यूटिलिटी एक्सपेंस $15,040, सैलरीज एक्सपेंस $245 to $80, सप्लाईज एक्सपेंस $9,640, डिप्रीशिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग $4,280, डिप्रीशिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट $3,860। जितनी भी एक्सपेंसेस है कंसल्टिंग फीस एंड रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 31,500, इंश्योरेंस एक्सपेंस 38,720, यूटिलिटी एक्सपेंस 15,040, सेल एक्सपेंस $245,280, सप्लाई एक्सपेंस 9,640, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग 4,200, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट 3,360। जितनी भी एक्सपेंसेस है इधर से, जितनी भी एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जितनी भी है, ये सारे एक्सपेंसेस है सारे, देख इधर तक डिप्रिसिएशन ऑफिस, ये सारे एक्सपेंस इधर लिखकर सारों को क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे बेटे। सारे जितने सारी बात है, सारे एक्सपेंसेस को जमा करेंगे ना, जितनी भी एक्सपेंस सारों को जमा करेंगे तो कितना गया, $34,77,40। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। इस रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, $487,200 से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, वो 34,77,40, तो रेवेन्यू से माइनस एक्सपेंस करेंगे तो कितना आ गया, $139,460। तो लिखेंगे नेट इनकम फॉर द ईयर दिसंबर 31, 2001 $139,400। ये आपने लिखना है इधर नेट इनकम, इधर मिसिंग है ये, इधर लिखना है इसका आंसर नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001। वो प्रॉफिट कितना है, 139,460। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट पूरा हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, आपको पता होना चाहिए, सारों के लिए इसी तरह करना है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट हमने मालूम कर दिया। अब हमने ए पार्ट का देखा, हमसे मांगे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाना है, वो भी बहुत आसान है। इनकम स्टेटमेंट तो बना लिया, अब स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाएंगे। कंपनी का नाम एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, मैंने आपको बताया था जिस तरह फॉर्मेट है। क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बना रहे हैं। किस ईयर के लिए बना है, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या मतलब है, कैपिटल हम मालूम करते हैं, इस बिजनेस का कैपिटल कितना है, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, नाउ इधर हम देखेंगे कि इधर इस क्वेश्चन में कैपिटल किधर लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में, सारा ट्रायल बैलेंस सब कुछ दिया गया है। देखिए फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, हमें चाहिए 2001 का कैपिटल, और हमें इधर दिया कौन सा दिया गया है, 2000 का कैपिटल दिया गया है, $2,30,300। ये हमारा फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000 है। तो इधर लिखेंगे फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, $2,30,300। हमें चाहिए 2001 का कैपिटल बेटे, हमें 2001 का कैपिटल चाहिए। देखिए हम किस फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31, 2001 का कैपिटल मालूम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में, और हमें 2000 का कैपिटल दिया गया, तो वो तो लिखो। जो पुराना कैपिटल पिछले साल का कैपिटल है वो तो लिखो। पिछले साल के कैपिटल के साथ आपने जो इस साल का जो प्रॉफिट अभी मालूम किया है उसको ऐड करना है, सिंपल। पिछले साल का कैपिटल और अभी जो आपने अभी इनकम स्टेटमेंट के जरिए आपने जो प्रॉफिट निकाला है 139,460, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ऐड नेट फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000 इतना है, ऐड नेट इनकम कितना है, नेट इनकम 139,460 हमने प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में हमने मालूम कर दिया। तो नेट इनकम कितना है, 139,460। तो सब टोटल कितना आ गया, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 369,760। ये हम कैपिटल मालूम कर रहे हैं। कैपिटल में अगर हमें इस साल का कैपिटल नहीं दिया गया, हमें पिछले साल का कैपिटल दिया गया है। तो पिछले साल के कैपिटल के साथ इस साल का जो हमने प्रॉफिट है मालूम किया है उसको ऐड करो, लेस हमने इसमें ड्राइंग्स देखने हैं कि ओनर ने कहीं ड्राइंग्स तो नहीं की,
यस, ओनर ने ड्राइंग्स की है, फ्रैंक एल एडम्स ड्राइंग्स, कितने हैं? $70,000। ओनर ने बिजनेस से $70,000 निकाले हैं, उस कैपिटल से वो माइनस करना है, प्रॉफिट को प्लस करना है उस पुराने कैपिटल के साथ, और अगर ड्राइंग्स किए हैं उससे लेस करना है, लेस फ्रैंक एल एडम्स ड्राइंग $70,000। अगर ड्राइंग्स है तो, अगर नहीं छोड़ दो, बस ये आपका आंसर है 2001 का। लेकिन अगर ड्राइंग्स है तो फिर आपने लिखना है लेस फ्रैंक एल एडम्स ड्राइंग्स $70,000, वो जो 299,760 दैट इज फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31 2001। हमारे पास कैपिटल आ गया 2001 का कैपिटल, वो कितना है? 299,760। बेटे इसका भी यही स्टैंडर्ड तरीकाकार है, ओनर्स इक्विटी हम इसी तरह बनाते हैं। हमें पिछले साल का कैपिटल दिया होता है, उस पिछले साल के कैपिटल के साथ हमने जो अभी इनकम स्टेटमेंट मालूम किया है उसके साथ हमने इनकम मालूम किया, प्रॉफिट मालूम किया, उसको ऐड करना है उस कैपिटल के साथ, पुराने कैपिटल के साथ, ऐड नेट इनकम, लेस अगर कोई ड्राइंग्स की है ओनर ने उस कैपिटल से माइनस करना है $70,000 दिस पे की, जिसमें जिस तरह इसमें हुआ है। तो उससे हमारे पास जो नया कैपिटल आ जाएगा फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल, ओनर का नाम फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31 2001, वो आ जाएगा हमारे पास, नया साल का कैपिटल भी आ जाएगा। तो यही तरीका कार है। पिछले साल अगर हमने नया साल का कैपिटल मालूम करना है तो हमें पिछले साल का कैपिटल दिया होगा, तो उस पिछले साल के कैपिटल को लिखो, उसके साथ इस साल के नए साल के प्रॉफिट को ऐड करो जिस तरह इसमें किया गया है, स्वप टोटल आ जाए, लेस अगर कोई ड्राइंग्स की ओनर ने उस कैपिटल से माइनस करो, फ्रैंक ड्राइंग 17,000, तो ऐसे नया साल का कैपिटल का 2001 का कैपिटल आपके पास नया साल का कैपिटल आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड तरीकेकार है, सारों के लिए आपने इस तरह करना है। जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है वो हमने इसी तरह करना होगा। तो प्लीज आप इसको याद रखें, जहन में बस डाल ले, ठीक है, इजी है। पिछले साल के कैपिटल के साथ जो आपको दिया होता है उसके साथ अभी जो आपने प्रॉफिट मालूम किया है इनकम स्टेटमेंट के साथ इनकम को ऐड करो, लेस अगर कोई ड्राइंग्स हुई तो उसे माइनस करो, तो नया साल का कैपिटल आ जाएगा। ये ए पार्ट हो गया, ए पार्ट हमने कर दिया। ए पार्ट में हमने मालूम कर दिया कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2001। बी, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फॉर्मेट ऑफ दिसंबर 31 2001। तो हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ नाउ बी, हमने बैलेंस शीट बनाना होगा। बहुत सिंपल है, वो बहुत इजी है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी वो हो जाए। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कर दिया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बैलेंस शीट आपको बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, वो बी पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।